हमारी चैप्टर की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से वीडियो खत्म हुआ था। तो हमारी लैन रहती वो भी देखती है जो कि स्नेक वाली बीस्ट रहती वो बोलती कि अरे यार इतना ज्यादा बुरा कैसे हो सकता हमारे साथ। स्नेक वाला जो बीस्ट रहता वो अटैक कर देता उसी दीवार पर। वो अटैक रहता हमारी लैन के पास से होकर गुजर के जाती है कि जो नालैन सिटी का जो बॉर्डर यानी जो दीवार था वो वहीं पर टूट जाती है। स्नेक वाला जो बीस्ट रहता वो दीवार में चढ़कर अटैक कर देता है। स्नेक वाला जो बीस्ट रहता हमारी लैन पे अटैक कर देता है। तभी जो हमारी लैन रहती वो मन में सोचते हुए बोलती कि मेन कैरेक्टर इस जन्म में तो हम दोनों साथ में नहीं रह सके मगर अगले जन्म में जरूर हम दोनों साथ में रहेंगे। लैन रहती वो मन में सोचते हुए बोलती है कि मेन कैरेक्टर मेरे को थोड़ी सी उम्मीद थी कि मैं तुमसे मिल पाऊंगी मगर अब लगता बिल्कुल भी तुमसे नहीं मिल पाऊंगी। हम देखते हैं जो जमीन रहती है वहाँ पर कांपने लगती है। अभी हम देखते हैं जो स्नेक वाला जो बीस्ट रहता है उस पर कोई अटैक कर देता है। जो हमारा मेन कैरेक्टर है तो वो टर्टल वाले बीस्ट के साथ आ जाता है। वो बोलते है कि सालो जब तक मैं हूँ तब तक मेरी प्यारी बीबी और मेरे नालैन सिटी के लोगों को तुम बिल्कुल भी नहीं छू सकते। तो हमारी लैन रहती है वो भी मेन कैरेक्टर को देख के एकदम खुश हो जाती है। स्नेक वाला जो बीस्ट रहता है हमारी लैन पे अटैक कर देता है। तभी जो हमारी लैन रहती है वो अपने भाले से रोक लेती है। जो हमारा मेन कैरेक्टर है तो वो टर्टल वाले बीस्ट से बोलता है कि मास्टर गुई मैं आप पे भरोसा कर रहा हूँ। जो टर्टल वाला बीस्ट रहता है हमारे मेन कैरेक्टर से बोलता है कि तुम्हें बोलने की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि मैं इसके लिए कब से वेट कर रहा था। जो मेन कैरेक्टर रहता है वो टर्टल वाले बीस्ट से उतर जाता। तभी जो हमारी लैन रहती है वो बोलती है कि अरे मेन कैरेक्टर तुम वापस क्यों आए। तभी जो हमारा मेन कैरेक्टर है तो वो बोलता है अरे मेरी प्यारी लैन तुम बहुत अच्छा नाटक कर लेती हो। टर्टल वाला बीस्ट रहता है वो स्नेक वाले बीस्ट के बैंड बजा देता है। तभी जो उधर ढेर सारे बंदे रहते उनमें से एक बंदा बोलता है कि मुझे नहीं पता ये स्नेक स्प्रिंग जो माउंटेन का जो ये बीस्ट है ये मेन कैरेक्टर को ये बीस्ट क्यों ये सपोर्ट कर रहा है। जो हमारा बीस्ट वो तो हार रहा है हमने ढेर सारे स्पिरिट स्टोन भी निकाल के रखा है। हमारा मेन कैरेक्टर रहता है बड़े प्यार से हमारी लैन से बोलता है कि थैंक यू लैन तुमने इतना सब किया। मेन कैरेक्टर रहता है वो लैन को बोलता है ठीक है अभी तुम्हें जाना चाहिए सिटी के जो सिटी के लोग हैं तुम्हें उन्हें बचाना चाहिए। हमारी लैन रहती है वो बोलती है हमारे मेन कैरेक्टर को ठीक है तुम सेफ रहना। हमारा मेन कैरेक्टर है तो वो भी फाइट के लिए उतर जाता वो भी फाइट करने जाते हुए बोलता है हमारी लैन से कि ठीक है तुम इसे मुझ पर छोड़ सकती हो। मेन कैरेक्टर शॉट निकालते हुए ब्लड सेट के लीडर से बोलता है कि क्या तुम्हारे जो स्नेक वाला जो गार्ड है सिर्फ इसमें इतना ही दम है। एक वन रहता है हमारे मेन कैरेक्टर से बोलते कि फाइनली तू यहाँ पर आ गया नहीं मुझे लगा तू डर के यहाँ से भाग गया। जो ब्लड सेट का जो लीडर रहता है हमारे मेन कैरेक्टर से बोलते कि भले ही तेरे को वो टर्टल वाला बीस्ट सपोर्ट कर रहा है तेरी सिटी को बचा रहा है मगर जो हमारे पास भी स्नेक वाला बीस्ट है तो तूने अच्छा दिमाग लगाया जो कि टर्टल वाला बीस्ट हमारे स्नेक वाले बीस्ट को रोकेगा और तू हमारे साथ फाइट करेगा। वैसे भी तू लौंडे में हमारे सामने बिल्कुल भी टिक नहीं पाएगा। ब्लड सेट के मेंबर हमारे पास 10,000 हैं। तभी अपने बंदों से बोलता है ब्लड सेट का लीडर कि ठीक है जाओ नालैन सिटी का अब दरवाजा टूट चुका है तो जाओ सिटी में सभी को मार दो। हमारा मेन कैरेक्टर है तो वो बोलता है जो तुम सोच रहे हो बहुत अच्छा है मगर मेरे सामने बिल्कुल भी नहीं टिकेगा। देखते हैं हमारी यून आती है और बोलती है कि यंग मास्टर मैं आ चुकी हूँ। तभी देखते हैं यून के साथ वो वुल्फ वाला बीस्ट भी रहता है हमारे मेन कैरेक्टर को सपोर्ट करने के लिए आ गया था। तो हमारे ढेर सारे जो वुल्फ रहते जो ब्लड सेट के जो मेंबर रहते उनके ढेर सारे को बैंड बजा देते हैं। तभी जो ब्लड सेट के जो ढेर सारे मेंबर रहते वो बोलते हैं कि अरे यहाँ से भागो यहाँ पर तो वुल्फ आ चुका है। ब्लड सेट का जो लीडर रहता है हमारे वुल्फ किंग के सामने आ जाता है। तो ब्लड सेट का जो लीडर रहता है वो वुल्फ से बोलते हैं कि अबे साले छोटे लेवल के फैंग वुल्फ किंग तू मेरे सामने बिल्कुल भी नहीं टिक सकता। ब्लड सेट का जो लीडर रहता है अपना अटैक बनाता है और जो वुल्फ किंग पर अटैक कर देता है बोलता है कि ले वुल्फ के बच्चे आज तू मरेगा मेरे हाथों से। फिर हम देखते हैं जो वुल्फ किंग रहता है उस अटैक को डॉच कर लेता है। जो ब्लड सेट का लीडर रहता है वो भी शॉक हो जाता है। मेन कैरेक्टर है तो वो ब्लड सेट के लीडर के पास आ जाता है अटैक करते हुए बोलता है कि ओ लीडर के बच्चे उससे क्या फाइट कर रहा मैं तेरा अपोनेंट हूँ तुम इससे फाइट कर। जो हमारा मेन कैरेक्टर रहता है अपने किक से अटैक करता है मगर जो ब्लड सेट का जो लीडर है तो उसे ब्लॉक कर लेता है अपना अटैक बनाते हुए बोलता है कि अबे लौंडे तुझे मरने का कुछ ज्यादा ही शौक है। हमारा मेन कैरेक्टर है तो वो भी सेम अटैक बना लेता है। हमारा मेन कैरेक्टर जो ब्लड सेट का जो लीडर है तो दोनों अपने अटैक कर देते हैं एक दूसरे पर। ब्लड सेट का जो लीडर है तो वो हैरान होकर बोलता है इम्पॉसिबल तू तो ग्रेट मार्शल लेवल में है और मैं मार्शल स्पिरिट लेवल में हूँ तो तू फिर भी कैसा मेरे अटैक को रोक पा रहा है। तो हमारा मेन कैरेक्टर है तो वो एक स्माइल देते हुए बोलता है कि ये तो अभी शुरुआत है देखो तुम्हारे साथ आगे क्या क्या होता है। जो ब्लड सेट का जो लीडर रहता है हमारे मेन कैरेक्टर से बोलता है कि अभी मेन कैरेक्टर के बच्चे मैं भी देखता हूँ साले तू मेरे अटैक के सामने कब तक टिका रहता है। जो दोनों का अटैक रहता है वहीं पर ब्लास्ट हो जाता है जिसकी वजह से जो मेन कैरेक्टर और जो ब्लड सेट का जो लीडर रहता है वो दोनों पीछे आकर गिरते हैं। अभी जो हमारा मेन कैरेक्टर रहता है वो बोलता है कि जो मैंने अटैक किया उसकी वजह से जो मेरे हाथ में बहुत ज्यादा दर्द होने लगा। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि जो मैंने स्नेक स्प्रिंग माउंटेन में जाकर जो कल्टीवेशन किया उसकी वजह से जो मैं ग्रेट मार्शल लेवल में मैं पहुंच गया हूँ। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि मैं एक कदम दूर हूँ बस मार्शल स्पिरिट लेवल में पहुंचने के लिए। मैं मार्शल स्पिरिट लेवल में होता तो अभी इस जो ब्लड सेट का जो लीडर है उसे वहीं पर मार देता। तो मिस जूहो आती है वो बोलती है कि अब्बा जान आप ठीक हो ना। तभी जो ये कुआन है तो वो बोलता है कि अरे ससुर जी आप इस मेन कैरेक्टर के बच्चे को सबक क्यों नहीं सिखाते हो। तो ब्लड सेट का जो लीडर रहता है वो बोलता है कि मैं ठीक हूँ भले ही इसने मेरे अटैक को रोक लिया मगर मेरे मुकाबले ये इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। ब्लड सेट का जो लीडर रहता है वो ये कुआन से बोलता है जो कि मेरे को
बहुत पुरानी चोट लगी है, जो कि फाइट करते समय मेरे चोट जो कि और भी ज्यादा गहरा हो चुका है, तो मेरे को हील करना होगा। तो तुम लोग बिल्कुल भी मेरे को परेशान मत करो। हमारा मेन कैरेक्टर है तो अपना सिस्टम खोल लेता, तभी देखता है उसका प्लॉट आर्मर जो कि 25% बढ़ चुका, उसकी पावर डिफेंस पावर की वजह ये कुआन होगी, जो कि जाकर टाइम से पहले जो ब्लड सेट का जो दामाद जाकर वो बन गया था। और इसकी एक और वजह है जो कि मैंने टर्टल वाले बीस्ट को भी बुलाया, जिसकी वजह से जो ढेर सारे बंदे मेरे पे भरोसा करें, उसकी वजह से मेरे को प्लॉट आर्मर 25% पावर उसकी मिल चुकी है। ब्लड सेट का जो लीडर रहता है हमारे मेन कैरेक्टर पे अटैक करते हुए बोलते कि मेन कैरेक्टर के बच्चे तू अपनी जान मुझे दे दे। जो हमारा मेन कैरेक्टर है तो वो भी अटैक को नोटिस कर लेता है। जो हमारा मेन कैरेक्टर है तो अपना स्वॉर्ड निकाल लेता है। जो हमारा मेन कैरेक्टर है तो वो अटैक को नहीं रोक पाता, वो अटैक हमारे मेन कैरेक्टर को लग जाता है, जिसकी वजह से मेन कैरेक्टर के मुंह से खून निकलने लगता है। जो ब्लड सेट का जो लीडर है तो अपना कोई दूसरा अटैक करता है, जिसकी वजह से जो मेन कैरेक्टर है वो पीछे गिर जाता है। हम देखिए जो हमारा मेन कैरेक्टर रहता है वो जाकर दीवार से टकराता, तभी जो फैन रहता है वो बोलता है अरे मेन कैरेक्टर तुम ठीक हो ना। जो ब्लड सेट का जो लीडर रहता है अपने एल्डरो को ऑर्डर देता, बोलता है कि जाओ एल्डरो जो कि मेन कैरेक्टर को जाकर जो सर है उसे काट दो और जो नालन सिटी है वहां पर टगा दो। जो हमारी यून रहती है वो बोलती कि तुम्हारी तो फट गई होगी मेन कैरेक्टर के साथ फाइट करने के लिए, तभी तो इतने ढेर सारे जो एल्डर हो तुम उसे भेज रहे हो। तभी जो हमारा फैन रहता है वो बोलता है कि हमारे मेन कैरेक्टर को चारों तरफ से घेर लिया है। हमारी यून रहती हमारे मेन कैरेक्टर के पास आ जाती है, तभी जो हमारा मेन कैरेक्टर है तो वो खासते हुए बोलता है मेरे को लगा जो ब्लड सेट है वो तुम्हारे सेट को डिस्ट्रॉय कर दिया और तुम्हारे सेट के जितने भी डिसाइपल उन्हें सारों को खत्म कर दिया। जो हमारी यून रहती है हमारे मेन कैरेक्टर से बोलती है कि अच्छा तुम चाहते थे कि मैं इतनी बुरी तरह से मरूं। हमारा मेन कैरेक्टर है तो वो यून को पकड़ते हुए बोलता है कि तुम मर जाती तो मैं बदला कैसे लेता। जो हमारी यून रहती है वो बोलती है हमारे मेन कैरेक्टर से कि तुमने कुछ तो अच्छा बोला। हमारी यून रहती है हमारे मेन कैरेक्टर से बोलती है क्या हमें वो यूज करना पड़ेगा इनके खिलाफ। हमारा मेन कैरेक्टर है तो वो यून का कमर पकड़ता है और अपने तरफ खींचते हुए बोलता है कि हम वही यूज करने वाले हैं। जो ये कुआन रहता है हमारा मेन कैरेक्टर और यून को देखकर इतने पास में उसकी जल की खाक हो जाती है। अब तभी जो ये कुआन रहता है वो मन में सोचते हुए बोलता है कि यून सिर्फ मेरी है। जो वो रहती है वो मन में सोचते हुए बोलती है कि जो ये कुआन है वो बिल्कुल भी मेरे को लाइक नहीं करता, बस वो मेरे सेट का पावर चाहता है। जो हमारी यून रहती है और जो हमारा मेन कैरेक्टर रहता है वो अटैक करने के लिए बढ़ जाती है। जो हमारे मेन कैरेक्टर और जो यून के पास पंख आ जाती है, आई थिंक ये डुओ कल्टीवेशन वाला टेक्निक होगा शायद से। मेन कैरेक्टर का शॉर्ट का एनर्जी से बना हुआ अटैक आ रहा होता, तभी जो ब्लड सेट का जो एल्डर रहता है वो बोलता है कि अभी ये अटैक क्या ही मेरा उखाड़ लेगा। ब्लड सेट का जो एल्डर है तो वो भी शॉक हो जाता है, वो बोलता है अभी ये अटैक की पावर तो कुछ ज्यादा ही है। जो ब्लड सेट का जो एल्डर रहता है उसका शॉट वहीं पर टूट जाती है और जो हमारा मेन कैरेक्टर का अटैक रहता है वो ब्लड सेट के एल्डर को लग जाती है। अंदर रहते वो खुश हो जाते, तभी जो ब्लड सेट का जो एल्डर रहता है वो बोलते हैं इम्पॉसिबल, ये दोनों की पावर तो बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है और जो हमारे एल्डर की पावर ये लोग तो उसे भी सरपास कर गए हैं। जो वो एल्डर रहता है वो बोलता है कि भले इनकी टेक्निक अजीब है जिसकी वजह से ये दोनों बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके, तो हमें जाकर इन्हें हराना पड़ेगा। इस साथ हमारा चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। तो वीडियो मैंने तो लाइक करना, चैनल मैंने सब्सक्राइब करना। तो मिलते किसी अगली वीडियो के लिए, तब तक के लिए बाय बाय।